Good morning, this is Mamta Verma and I welcome all of you at my class that is UGC Night with Mamta Verma. So last class में हमने डिस्कस किया था क्रिस्टोफर मार्लो की ग्रेट ट्रेजेडी द जीव ऑफ माल्टा एंड नेक्स्ट जो वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और जहाँ से 100% अगर यूनिवर्सिटी मीट से क्वेश्चन आता है तो क्रिस्टोफर मार्लो की ये जो ट्रेजेडी है डॉक्टर फॉस्टस, यहाँ से 101% आप जितने चाहे स्टार लगा सकते हो। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यहाँ से एग्जाम में हर बार एक क्वेश्चन तो हमेशा आता है, ठीक है। तो डिटेल में इसके ऑल बेसिक इंफॉर्मेशन और कैरेक्टर के साथ इसकी स्टोरी को यहाँ डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। डॉक्टर फॉस्टस जिसका पब्लिकेशन 1604 माना जाता है, ठीक है। और ये 2 वर्जन में पब्लिश हुई थी। लेटर वर्जन है उसका पब्लिकेशन 1616 भी मानते हैं, लेकिन एग्जाम में जो डेट आती है हमेशा 1604 को माना जाता है, ठीक है। सो इसका फुल टाइटल है द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ द लाइफ एंड डेथ ऑफ डॉक्टर फॉस्टस। सो डॉक्टर फॉस्टस है, ही इज द मेन प्रोटैगनिस्ट ऑफ दिस स्टोरी एंड ये जो इसका सोर्स है वो रियल स्टोरी बेस्ड है। रियल जो जर्मन लेजेंड था जो फॉस्टस, उसकी स्टोरी उसकी लाइफ पे बेस्ड है, ओके। सो डॉक्टर फॉस्टस है, इस ट्रेजेडी में जो इसका ओपनिंग और जो एंडिंग सोलोलोकी है वो किसके द्वारा लिखी गई है, वो लियोनार्ड एच फ्रे है। उसने इसका ओपनिंग और एंडिंग सोलोलोकी है उसको लिखा है, उसको नरेट किया है, ठीक है। सो एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि इसका ओपनिंग और एंडिंग सोलोलोकी है वो किसके द्वारा, हु हैज रिटन द ओपनिंग एंड एंडिंग सोलोलोकी ऑफ डॉक्टर फॉस्टस। So Leonard H. Frey, you have to remind the name of this person. Leonard H. Frey is the person who wrote the opening and ending line of Dr. Faustus. Okay. So now Dr. Faustus है, he is protagonist और वो इसमें एक स्कॉलर है, काफी पढ़ा लिखा बंदा है और उसको बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स की उसको नॉलेज है। एंड नाउ वेगनर है, वो उसका सर्वेंट है डॉक्टर फॉस्टस का, और रॉबिन है ये वेगनर का अटेंडेंट है और पक है वो रॉबिन का अटेंडेंट है। तो ये दोनों है, ये वेगनर के अटेंडेंट है और वेगनर है वो डॉक्टर फॉस्टस का सर्वेंट और एज ए अटेंडेंट है। सो वेल्डस और कॉर्नेलियस है, ये 2 मैजिशियन हैं जो डॉक्टर फॉस्टस को इसमें मैजिक सिखाते हैं, ब्लैक मैजिक। सो ये ब्लैक मैजिक के मास्टर्स है इसमें। एंड मेफिस्टोफेल्स है, ये एक डेविल्स है, डेविल एंजल है जो कि एक सर्वेंट है, अटेंडेंट है लूसीफर की। और लूसीफर है वो एक किंग है हेल की। अगर आपने जॉन मिल्टन की एपिक पोएम पैराडाइज लोस्ट पढ़ा होगा तो उसमें बुक 2 में का जो मेन प्रोटैगनिस्ट होता है आपने देखा होगा वो लूसीफर था। और वो लूसीफर कौन था, जिसको गॉड ने हेवन से निकाल दिया था और वो हेवन से निकालने के बाद उसने अपना एक नया किंगडम स्टैब्लिश किया था विद अपनी डिफरेंट काइंड ऑफ एंजल, जितनी भी उसके पास एंजल्स थी उनके साथ, और उनका नाम था लूसीफर। तो लूसीफर इज ए सैटर्न, पैराडाइज लोस्ट का जो सैटर्न है वही लूसीफर है ये, ठीक है। सो ही इज द किंग ऑफ हेल, हेल का देवता है ये, हेल का किंग बोल सकते हैं, देवता नहीं। और इसमें एक ओल्ड मैन है और जो लास्ट में इस प्ले के लास्ट में डॉक्टर फॉस्टस को क्रिटिसाइज करता है उसके बैड कामों के लिए, ठीक है। और इसमें गुड एंजल और बैड एंजल भी हैं, गुड एंजल एंड बैड एंजल है, उसका अपीयरेंस भी होता है इसमें इस प्ले में 2 बार, ठीक है। सो अगर आपको बेसिक इंफॉर्मेशन अगर आप समझ चुके हो तो अब हम स्टोरी पे चलते हैं। मैं बिल्कुल डीप में आपको एक फैक्ट और पॉइंट के साथ आपको बताऊंगी कि डॉक्टर फॉस्टस की जो ओपनिंग है इस ट्रेजेडी की वो ओपनिंग होती है कि डॉक्टर फॉस्टस है, he has a various kind of knowledge related to the different subject, like he has the knowledge of magicians, logic, religion, law, astronomy, astrology. Now he fed up these all kind of knowledge, okay। उससे अब वो काफी बोर हो चुका है and now he want to learn magic। अब उसका इंटरेस्ट है वो मैजिक की तरफ है and he want to learn the black magic. So what he did, he calls the 2 masters, and these 2 masters I have already explained you, Veldus and
Cornelius. These two person came at their house and at his house and they learns to the Dr. Faustus black magic. वे Dr. Faustus को black magic सिखाते हैं. Then Dr. Faustus है, he is successful to learn the black magic. And what he does, वो क्या करता है after learning the black magic, वो summons करता है Mephistopheles को. Mephistopheles जो कि एक बैड एंजल है, बैड या डेविल स्पिरिट जिसको बोल सकते हो, मेफिस्टोफेल्स, जो कि एक अटेंडेंट है शैटन की, लूसीफर की. तो उसको समन करने में, समन मतलब जादू से उसको अपने सामने प्रेजेंट करना, उसको जादू से अपने सामने प्रेजेंट कर देता है. सो मेफिस्टोफेल्स है वो उसको पूछती है व्हाट यू वांट्स, आप क्या चाहते हो. देन जो डॉक्टर फोस्टस है, ही सेज आई वांट टू बी द मास्टर ऑफ ब्लैक मैजिक, मुझे ब्लैक मैजिक का मास्टर बनना है. Then Mephistopheles says that you have to take the permission of Lucifer for that. अगर आपको ब्लैक मैजिक का मास्टर बनना है तो इसके लिए आपको जो लूसीफर है, जो किंग है हेल का, उससे आपको परमिशन लेनी होगी. देन Mephistopheles है, ही डिसअपियर फ्रॉम देयर, वो वहां से डिसअपियर हो जाती है. और वहां उसके बाद गुड और एविल जो बैड एंजल है वो आती है. ठीक है, गुड और बैड एंजल दोनों एक टाइम में प्रेजेंट होती है. बैड एंजल है वो डॉक्टर फोस्टस को कन्विंस करती है कि यू शुड इंजॉय विद द ब्लैक मैजिक, यू शुड इंजॉय योर लाइफ, यू शुड अर्न द नेम और फेम. आपको ब्लैक मैजिक की सहायता से अपनी लाइफ है उसको इंजॉय करना चाहिए या अपना नाम कमाना चाहिए इसकी सहायता से. बिकॉज विद द हेल्प ऑफ ब्लैक मैजिक यू कैन डू एनीथिंग व्हाट एवर यू वांट. तो जो बैड एंजल है वो जो डॉक्टर फोस्टस है उसको बैड कार्य की तरफ ले जाती है. ठीक है, उसी टाइम जो गुड एंजल होती है वो उसको फॉरबिड, उसको मना करती है कि प्लीज डोंट डू दिस लाइक ऑफ वर्क एंड इट इज नॉट बेनिफिशियल फॉर योर लाइफ. सो वो उसको मना करती है. नाउ द बोथ द एंजल है, दे डिसअपियर फ्रॉम देयर एंड इट इज द टाइम फॉर केम to present the king of the evil spirit, that is Lucifer. So Mephistopheles है this time present होती है. लूसीफर अपना जो किंग है, जो सभी हेल्स की जो किंग है, वहाँ अपनी जो अटेंडेंट है मेफिस्टोफेल्स के साथ वहाँ प्रेजेंट होती है उसके सामने. एंड डॉक्टर फोस्टस है वो उसको एक बॉन्ड साइन करवाती है. बॉन्ड मतलब यू कैन से एक डील, जो डील होती है उस टाइप की एक बॉन्ड साइन करवाती है कि फॉर दैट इफ यू वांट टू द मास्टर ऑफ द ब्लैक मैजिक, फॉर दैट यू हैव टू सबमिट योर सोल फॉर 24 you have to submit your soul after 24 years. ओके, 24 ईयर्स के लिए यू कैन टेक द सर्विस ऑफ मेफिस्टोफेल्स. मतलब मेफिस्टोफेल्स जो मेरी अटेंडेंट है वो आपके साथ रहेगी. यू कैन इंजॉय विद योर ब्लैक मैजिक, आप ब्लैक मैजिक का इंजॉयमेंट उठा सकते हैं. आप जो चाहेंगे वो होगा ब्लैक मैजिक के साथ. और मेरी अटेंडेंट है वो आपके साथ रहेगी आपकी हेल्प करने के लिए, मेफिस्टोफेल्स इन योर सर्विस. एंड आफ्टर कंप्लीटिंग द 24 ईयर्स, और जब 24 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे, देन यू हैव टू सबमिट योर सोल टू लूसीफर. और उसके बाद आपको अपनी सोल है वो लूसीफर को सबमिट करवानी होगी. सो ये कह के बोथ द एंजल है वो डिसअपियर हो जाती है. एंड देन जो डॉक्टर फोस्टस है वो एक बार सोचता है फिर से कि बाद में कहीं उसको रिपेंट ना करना पड़े. और मेफिस्टोफेल है वो भी उसको वार्न करती है कि ब्लैक मैजिक है वो इट इज़ नॉट ए इजी थिंग्स, वो इतना इजी नहीं है. लेकिन फिर भी फिर वहाँ पे 7 डेडली सिंस आती हैं और मेफिस्टोफेल्स है वो उनके सामने डिफरेंट मैजिक दिखाते हैं. तो डॉक्टर फोस्टस है वो काफ़ी मतलब उनसे इम्प्रेस्ड होता है और वो अपने डील को साइन कर देता है. ना ए डील साइन करते टाइम उसके जो आर्म है यहाँ पे एक वर्ड आता है जो लैटिन में लिखा होता है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में पूछा गया था. तो जब वो डील साइन करता है लूसीफर के साथ तो उसके आर्म्स पे एक वर्ड आता है होमोफ्यूज. ठीक है, जिसका मीन्स होता है, जिसका मतलब ओ मैन फ्लाई, उड़ो मतलब. ठीक है,
सो ये वर्ड है उसकी, यहाँ जो आर्म्स होती है वहां पे दिखाई देता है उसको। Now what happened, जो डॉक्टर फोस्टस है, ही हैज वेरियस काइंड ऑफ मैजिक, ब्लैक पावर है उसके पास, एंड नाउ ही वांट्स टू ट्रेवल, ही वांट्स टू ट्रेवल प्लेस टू प्लेस, एंड ही वांट टू एंजॉय विद हिज ब्लैक मैजिक। तो वो क्या करता है, वो प्लेस टू प्लेस जाता है। सबसे पहले ही ट्रेवल्स टू द रोम एंड पोप्स कोर्ट, जो रोम जाता है और वहाँ जो पोप है अलेक्जेंडर पोप, उसके कोर्ट में जाता है। एंड मेफिस्टोफेल्स इज ऑल्सो विद हिम, वैगनर्स इज ऑल्सो विद हिम, एंड वैगनर्स के दोनों जो ये रोबिन और पक अटेंडेंट होते हैं वो भी उनके साथ होता है। एंड what happened, he conjures up there, he plays money tricks with the help of the black magic, he steals the food in the court, and he box the ear of the Alexander Pope। तो वहाँ बहुत सारा मैजिक करता है, एंजॉय करता है वो। वहाँ जो लोग भोजन कर रहे होते हैं उनका भोजन चुरा लेता है और खुद इनविजिबल रहता है with the help of magic। Then next he goes to the he is invited by the Charles V ऑफ जर्मन। सो जर्मनी में उसको चार्ल्स फिफ्थ है वो उसको इनवाइट करता है, क्योंकि चार्ल्स फिफ्थ ने उसकी जो नेम और फेम है उसके मैजिक के बारे में काफ़ी सुना है, तो वो उसको अपने कोर्ट में इनवाइट करता है। एंड नाउ चार्ल्स फिफ्थ है, ही वांट्स दैट ही प्रेजेंट अलेक्जेंडर पोप बिफोर हिम विद द हेल्प ऑफ हिज ब्लैक मैजिक। सो अलेक्जेंडर पोप को वो उसके सामने प्रेजेंट करे अपने मैजिक से। वो जो चार्ल्स फिफ्थ है वो चाहता है, बिकॉज वो उसका जो मैजिक है उसकी पावर को देखना चाह रहा था। तो नाउ डॉक्टर फोस्टस है, ही समन्स द अलेक्जेंडर पोप बिफोर हिम, वो अपने जादू से अलेक्जेंडर पोप को प्रेजेंट कर देता है वहाँ। एंड नाउ चार्ल्स फिफ्थ है, ही वाज वेरी इम्प्रेस्ड विद हिज मैजिक, उसके मैजिक से काफी इम्प्रेस्ड होता है। और वहाँ पे जो एक नाइट है, एक योद्धा था, ही वाज वेरी सस्पेक्टेड अबाउट हिज मैजिक, वो उसके मैजिक पे सस्पेक्ट करता है। देन वॉट डिड डॉक्टर फोस्टस क्या करता है, ही पुट्स 2 हॉर्न ऑन हिज हेड, उसका जो हेड है सर पे 2 हॉर्न होते हैं और 2 मतलब सींग है वो लगा देता है। एंड जो नाइट है ही बिकेम एंगर, और वो गुस्सा हो जाता है वहीं पे। नाउ व्हाट हैपेंड, नाउ डॉक्टर फोस्टस है, ही इज कमिंग थ्रू द ट्रोय, वहाँ ट्रोय से होता हुआ आ रहा था वो, क्योंकि ही केम्स थ्रू द इटली। तो वहाँ क्या करता है, ही वांट्स टू मीट द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी ऑन द अर्थ, हेलन। वो हेलन से वहाँ मिलना चाह रहा था। ही वॉन्ट्स टू सी द ब्यूटी ऑफ द हेलन। ओके, सो वो हेलन की ब्यूटी देखना चाह रहा था। देन ही गोज देयर इन द कोर्ट ऑफ द ट्रॉय, एंड वहाँ जाता है एंड ही मेट्स द हेलन, हेलन से मिलता है। ही ट्राई टू किस हिम, वो उसको किस करने की कोशिश करता है, बट वॉट हैपन, हिज 24 ईयर्स इज अबाउट टू एंड। वहीं पे उसके 24 ईयर्स हैं वो खत्म होने को हैं, और इमीडिएटली क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। नाउ ही हैज टू गो टू द जर्मनी बैक, एंड ही हैज टू सबमिट हिज सोल टू लूसीफर, उसको अपनी सोल को लूसीफर को सबमिट करवाना है। एंड नाउ व्हाट हैपेंड, ही रिपेंट्स, ही फियर्स, वो उसको काफ़ी डर लग रहा है, काफ़ी रिपेंट कर रहा है कि उसने क्या किया। ठीक है, 25 ईयर्स के लिए 24 ईयर्स उसने इंजॉय कर लिया, बट नाउ ही हैज़ टू गिव अप हिज सोल। ना उसकी जो बॉडी है, सोल का मतलब उसको अब डाई करना होगा। ठीक है, उसकी सोल है अगर वो लूसीफर ले जाएगी तो ओनली उसकी बॉडी बचेगी, मतलब वो 24 ईयर्स के कंप्लीट होने के बाद वो मर जाएगा। नाउ व्हाट हैपेंड, उसको रास्ते में एक बूढ़ा आदमी, ओल्ड मैन, आई हैव ऑलरेडी रिटन ओल्ड मैन, सॉरी आई फॉरगॉट टू राइट, ओल्ड मैन है वो उसको मिलता है, देयर इज ओल्ड मैन। सो ओल्ड मैन है वो उसको मिलता है और वो उससे कहता है, उसको एडवाइस करता है कि यू शुड टेक द शेल्टर ऑफ क्राइस्ट, आपको क्राइस्ट की शेल्टर लेना चाहिए। क्राइस्ट इज द गॉड ऑफ क्रिश्चियन, गॉड होता है जो, उसकी शेल्टर लेनी चाहिए, आपको रिपेंट करना चाहिए, आपको वहाँ मैर्सी के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए, रिक्वेस्ट करनी चाहिए। और उसी टाइम पे वहाँ गुड और एविल एंजल है वो भी आती है, गुड और बैड एंजल दोनों आते हैं। तो डॉक्टर फोस्टस में गुड एंजल और बैड एंजल है वो इस प्ले में 2 बार अपीयर होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो दिस टाइम भी गुड एंजल और बैड एंजल है वो आती है, और डॉक्टर फोस्टस को गुड एंजल है वो
रिपेंट करने के लिए कहती है, बैड एंजल है वो कहती है कि यू शुड हैव टू सबमिट योर सोल टू द लूसीफर। देन उसकी 24 आवर्स कंप्लीट हो जाते हैं एंड पीपल फाइंड हिम, जो लूसीफर है वो उसकी सोल को ले जाती है एंड पीपल फाइंड्स हिम लाइंग ऑन द रूफ ऑफ हिज रूम। तो एक रूम में उसको नीचे पड़ा हुआ मतलब मरा हुआ पाते हैं और लास्ट में उसका फिनरल दिखाया जाता है कि उसका फिनरल किया जाता है। ठीक है, तो ये थी डॉक्टर फोस्टर्स, बिल्कुल ट्रेजेडी, बिल्कुल डीप में मैंने आपको ईच एंड एवरी पॉइंट फैक्ट को डिस्कस किया है। इसके बाद आपको कहीं से भी डॉक्टर फोस्टर्स को पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ईच एंड एवरी पार्ट इसका मैंने डिटेल में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल क्लियर किया है। ठीक है, तो ये एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है डॉक्टर फोस्टर्स। आप बैक ईयर्स पेपर उठा के देखेंगे, यहाँ से 5-6 क्वेश्चन हर ईयर, बाय द वे कभी मिस भी हो गया है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन है वो 7-8 क्वेश्चन बनते हैं मेनली इसी से। तो वो सभी आपको, अगर ये स्टोरी और उनके ईच एंड एवरी कैरेक्टर को अगर ध्यान में रखोगे तो आपका एक भी क्वेश्चन है वो डॉक्टर फोस्टर से मिस नहीं होगा। दैट्स ऑल।